अलंकार। Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया है। हम देखेंगे ये मिशन है क्या, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, देन देयर आर सम थीमेटिक हब्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी इंडिया के लिए। आफ्टर दैट, बिकॉज वील हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, देन देर इज स्कॉरिंजर कैट एक्सपेरिमेंट है एक, देन क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है, 2022 प्रीलिम्स में इससे एक क्वेश्चन आया था। After that, we'll be discussing our today's prelims practice questions, which would be based around this topic. So let's start. Why news? So recently, the Union Cabinet, which was chaired by the Prime Minister, it has approved the National Quantum Mission, and the aim of this is to aid scientific and industrial research and development in quantum technology. National Quantum Mission. So ये implement हो रहा है Department of Science and Technology से under the Ministry of Science and Technology. मिशन जो है ये प्लान है 2023 से 2031 के लिए, और इसका एम है टू सीड, नर्चर एंड ऑल्सो स्केल अप साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एंड ऑल्सो टू क्रिएट वाइब्रेंट एंड इनोवेटिव इकोसिस्टम इन द क्वांटम टेक्नोलॉजी। सो दिस इज द एम ऑफ द मिशन, एंड विद लॉन्च ऑफ द मिशन इंडिया 7th कंट्री होगी टू हैव अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन, क्योंकि आने वाला फ्यूचर क्वांटम से ही रिलेटेड टेक्नोलॉजी का है। यूएस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चाइना के बाद इंडिया है। देन सेलेंट फीचर्स देखेंगे। सो आने वाले 3 सालों में मिशन का जो एम है वो है क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप करना विद अ मिनिमम ऑफ 20 to 50 क्यूबिट्स। क्यूबिट से रिलेटेड ही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट क्वांटम कंप्यूटर्स इन एट एन इंटरमीडिएट स्केल, जिसमें 50 एंड 1000 फिजिकल क्यूबिट्स हो विद इन अ 8 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम। ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, दे विल बी बिल्ट यूजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी एज वेल। इसका एक एम और है टू सिक्योर द क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बिटवीन वेरियस एंटिटीज। एग्जाम्पल जैसे कि साइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन होगा जो ग्राउंड स्टेशन है उनके बीच में, और जो रेंज हो सकती है वो 2000 किलोमीटर तक की रेंज में हो सकता है। एक क्वांटम कम्युनिकेशन का सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज एज वेल। सो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स और सम की फीचर्स। मोरओवर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर्स, एंड टू क्रिएट अ मल्टी नोड क्वांटम नेटवर्क विद क्वांटम मेमोरीज। अब क्वांटम मेमोरीज ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक नेटवर्क ऑफ मल्टीपल क्वांटम कंप्यूटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड, और जो क्वांटम इंफॉर्मेशन है इसको स्टोर किया जाएगा क्वांटम मेमोरीज के फॉर्म में। ये जो है इट विल एनेबल मोर कॉम्प्लेक्स क्वांटम कंप्यूटेशंस बी परफॉर्म्ड एंड विल हेल्प एडवांस फील्ड ऑफ क्वांटम टेक कंप्यूटिंग, एंड दिस विल बी in very less time. It can be done in a very less time. So what are thematic hubs? So 4 thematic hubs हैं, they would be set up in the top academic and the national research and development institutes on the domains of quantum technology. These are quantum computation, quantum communication, quantum sensing and metrology, and quantum materials and devices. ये 4 thematic hubs हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगी? इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा काफी सेवरल इंडस्ट्रीज पर, जैसे कम्युनिकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, एनर्जी, ड्रग डिजाइनिंग हो गया, स्पेस एप्लीकेशंस हो गया, एंड द मिशंस अलाइंस विद नेशनल प्रायोरिटीज जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ रिलायंस इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में ये हेल्प करेगा। एंड इट विल ऑल्सो accelerate the quantum technology led economic growth, and also nurture the ecosystem in the country and make India one of the leading nations in the development of quantum technologies and application. This is a quantum computer. अब quantum mechanics किसे कहा जाता है? तो quantum mechanics एक ब्रांच है फिजिक्स का जो अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। ये एक फंडामेंटल ब्रांच है ऑफ साइंस दैट डिस्क्राइब्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक स्केल। भारत के ऋषि कनद ने भी ऐसा ही कुछ किया था। इट हैज ऑफर्ड द फाउंडेशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, द इंटरेक्शन बिटवीन लाइट एंड मैटर एटसेट्रा। माइक्रोस्कोपिक स्केल पर अगर देखें, द लॉज एंड द इक्वेशंस ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स ये फेल कर जाते हैं कई बार टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स।
In classic mechanics, objects of every sizes and speeds exist in a specific time at a specific location. ये classic mechanics में होता है. However, quantum level पर जो object है वो एक haze of probability में exist कर सकता है. अब ये haze of probability क्या है मैं आपको ये explain कर देता हूँ. But quantum physics has led to the invention of very useful technologies as semiconductor transistors and lasers etc. So ये जो haze of probability है ये एक Schrödinger's cat experiment था. For example आप ये assume करिए कि यहाँ इसके बीच में एक fish है और ये बॉक्स एक बंद है जो आप बाहर से देख सकते हैं. अगर जो कैट है ये उस फिश को खा लेती है तो ये धागा टूट जाएगा, हैमर पॉइजन पे गिरेगी, पॉइजन टूट जाएगा और यहाँ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके कर जाएगा और इस हिसाब से कैट विल डाई. बट अगर कैट उस फिश को जो यहाँ पे है इसके बीच में उसको नहीं खाती है देन सिस्टम स्टेबल रहेगा और कैट विल नॉट डाई. तो क्योंकि आप बॉक्स के बाहर हैं आपको नहीं पता अंदर क्या है तो एक ही बार में दो प्रोबेबिलिटीज हैं. फर्स्ट इज द डेड कैट and live cat at the same time. So this is what is the state of superposition. Now quantum technology, quantum की distribution, quantum software and quantum clouds, post quantum encryption, quantum sensors and atomic clocks में use हो सकता है, quantum materials में use हो सकता है, other quantum components में, quantum computing वगैरह में ये सब use होती हैं. What is quantum technology? So it is based on the principle of quantum mechanics which was developed in the 20th century to describe the nature at the scale of atoms and elementary particles, and it is manifested through applications in secure communication, disaster management through better prediction, computing, simulation, chemistry, healthcare, cryptography and imaging among others. India जो है it is currently at the forefront of tapping the second quantum revolution through massive investments in this field. What is quantum computing? So quantum computing is basically harnessing the laws of quantum mechanics to process the information. एक conventional computer जो है it process in it bits जैसे zeros and ones में ये process करता है, while जो एक quantum computer है it uses qubits or quantum bits. A qubit is a quantum system that encodes the 0 and 1 into two distinguishable quantum state में उसको encode कर देता है. अब capitalizing on the phenomenon of the superposition and entanglement, quantum computers they can mimic several traditional computers in parallel at the same time, and this can exponentially increase the processing power and speed of the computers as well. Quantum computing और classical computing में अगर difference देखें तो it calculates with the transistors which can represent either 0 either 1, and it calculates with qubits which can represent 0 and 1 at the same time. Power increases exponentially in proportion to the number of qubits, whereas यहाँ पे जो power है it increases in 1:1 relationship with the number of transistors. जैसे transistors होते जाएंगे power भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी, but यहाँ exponential बढ़ती है. Quantum computers have higher error rates and they need to be kept ultra cold. काफी ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, whereas the classical computers have low error rates and can operate at the normal room temperature. Quantum computing, it is well suited for tasks like optimization problems, data analysis, simulations, and इससे हम most everyday processing is the best handled by the classical computers, जो हमारी daily needs आजकल है. Now let's discuss our today's prelims practice question. What is quantum computing? Quantum computing is an old technology used in computation. Quantum computing is used in computation to solve certain physics problems only. Quantum computing is the phenomena of quantum mechanics in the computation to solve certain problems, none of the above. You can type the answer in the comment section, then I'll let you know if it's correct or not. Second question says, what do we call the pieces of information in a quantum computer? Bits, qubits, bytes or qubits? This was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.